Assalamu alaikum. As you all know that we are dealing with the solid state chapter and today is our lecture 12. In this lecture we will discuss here number of particles and unit cell in a x grams of metallic crystal. आप लोगों को पता है हमने यूनिट सेल बहुत अलग अलग टाइप के पढ़े हैं। बीसीसी पढ़ा है हमने और सिंपल क्यूबिक पढ़ा है, एफसीसी पढ़ा है। तो हमारा जो यूनिट सेल रहेगा वहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको एक्स ग्राम्स का मेटालिक क्रिस्टल का पार्टिकल दिया जाए तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो द नंबर ऑफ़ पार्टिकल एंड द नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन द गिवन मास ऑफ द मेटल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नोन पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। हमारे पास जो नोन पैरामीटर्स रहेंगे यूनिट सेल के, हम उनके थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मास ऑफ द मेटल देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है। हमने ये देखा था कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे पास। सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम होते हैं 1, है ना, ये हमने देखा हुआ है। बॉडी सेंटर्ड इसमें होते हैं नंबर ऑफ़ एटम 2। फिर हमने देखा था फेस सेंटर्ड, यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ़ एटम 4। ये आपको याद रखना है आप, क्योंकि आप आगे जितने भी करेंगे क्वेश्चंस, कितना भी आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन में, आपको नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करना है। ओके, तो देखिए नेमली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि n पर यूनिट सेल एंड वॉल्यूम a क्यूब ऑफ द यूनिट सेल एंड डेंसिटी रो एंड मोलर मास m ऑफ द मेटल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू यूनिट सेल पैरामीटर्स एज शोन बिलो। जैसा कि यहाँ पर ये एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से? रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जब ये इनका रिलेशन इस तरह से बन जाएगा तो जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर ये देखते हैं तो देखिए कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमने अभी इसको देख लिया, तो वो हो जाते हैं मास यानी कि m जो ले रहे हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर यानी कि Na। ठीक है, तो देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन a क्यूब इनटू m अपॉन Na। हमने ये वैल्यू रख दी, ये रिलेशन हमारे पास बन गया है। तो फिर देखिए कि देयरफॉर हम अगर मोलार मास कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करेंगे? सिर्फ हमने इक्वेशन को अरेंज किया कि मोलार मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी रो a क्यूब Na अपॉन स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a क्यूब जो रहेगा वो हम क्या लेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम को लेंगे, Na लेंगे हम एवोगैड्रोस नंबर, स्मॉल n जो लेंगे वो रहेगा हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल में रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन एक्स ग्राम्स ऑफ मेटल, जो भी हमको मेटल दिया रहेगा अगर वो एक्स ग्राम दिया हुआ रहेगा तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सिंस मोलार मास m कंटेन्स Na पार्टिकल, यानी कि हमारे पास जो मोलार मास रहेगा उसमें Na पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स होते हैं। तो देयरफॉर x ग्राम्स ऑफ मेटल कंटेन्स XNA अपॉन m पार्टिकल्स, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ m गिव्स, यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू को रख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल्स टू XNA अपॉन m की वैल्यू रखना है हमने यहाँ पर। तो m की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी a क्यूब Na अपॉन स्मॉल n। ठीक है, अब यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल हो गया और ये जो स्मॉल n दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ये Na हो गया कैंसिल और ये स्मॉल n जो डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व करके इस तरह से हो जाती है कि XN अपॉन रो इंटू a क्यूब। ठीक है, तो फिर देखिए कि जब हम इस तरह से उसको सॉल्व कर लेते हैं तब इसके बाद के नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम्स ऑफ मेटल, हमारे पास जो यूनिट सेल रहेगा वो एक्स ग्राम के मेटल में हम उसको कैसे रखेंगे कि सिंस n पार्टिकल करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट सेल, यानी कि हमारे पास जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक यूनिट सेल में रहेंगे, n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर डिपेंड करता है जो आपको यूनिट सेल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसके स्मॉल n की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि सिंपल क्यूब के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1 आएगी और अगर आप बॉडी सेंटर्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू आती है 2, और अगर आपको क्वेश्चन में फेस सेंटर्ड दिया हुआ है तो वहाँ पर जो है स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इक्वेशन में उसकी वैल्यू को रखना है। तो therefore xn upon rho into a cube particle correspond to xn upon rho a cube, ठीक है, into 1 upon n unit cell। So therefore number of unit cell in x grams of metal is equal to x upon rho a cube।
रो जो रहेगा वो हमारी डेंसिटी रहेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू वी अपॉन ए क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास जो भी रहेगा गिवन वॉल्यूम, जो यूनिट सेल आपको दिया हुआ रहेगा, आप अगर उसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है वी अपॉन ए क्यूब। ओके, आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।